क्या आपको कभी लगा है कि आपके मन की दुनिया और असली दुनिया के बीच की लकीर मिटती जा रही है? क्या कभी सोचा है कि आपके जहन में चल रही बातें या दिखाई देने वाली चीजें सच में होती ही नहीं हैं? क्या ये बातें आपको डराती हैं या उत्सुक बनाती हैं? अगर हाँ, तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक मेंटल हेल्थ की स्थिति के बारे में बात करेंगे जिसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती, पर इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए आसान शब्दों में इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। सबसे पहले जानेंगे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। चलिए देखते हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एक मेंटल हालत है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण जैसे कि भ्रम और वहम के साथ साथ मूड डिसऑर्डर के लक्षण जैसे कि उदासी या अति उत्साह भी होते हैं। ये सोचने की क्षमता और फीलिंग्स दोनों को प्रभावित करता है। मुझे आशा है कि अब आपको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर जहां इसके टाइप को जानेंगे। चलिए देखते हैं इसके टाइप्स को और एक एक करके समझते हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर मुख्य रूप से दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट, बाइपोलर प्रकार। इसमें इंसान को बहुत खुशी या बहुत गुस्सा यानी मैनिया और गहरी उदासी यानी डिप्रेशन दोनों महसूस होती है। सेकंड, डिप्रेसिव प्रकार। इसमें इंसान को केवल उदासी के लक्षण एक्सपीरियंस होते हैं। ये प्रकार बताते हैं कि मरीज को किस तरह के मूड की समस्याएं हैं जो उनके स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के साथ मिलकर उन्हें अफेक्टेड करती है। दोस्तों, ये थे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के कुछ कॉमन टाइप्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जहां हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन सिम्टम्स को कवर किया है। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर वाले लोगों में ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि भ्रमण यानी हेलुसिनेशंस। जब कोई इंसान ऐसी चीज़ें देखता या सुनता है जो असल में होती नहीं है, जैसे कि अकेले में कोई उसका नाम पुकारे, ये उस इंसान को बहुत ही असली लगता है जिसे ये अनुभव हो रहा होता है। नेक्स्ट, वहम यानी डिल्यूजन्स। ये ऐसे झूठे विश्वास हैं जिन पर इंसान को पूरा यकीन होता है, भले ही उन्हें सबूत दिखा दिया जाए कि उनका विश्वास गलत है। मसलन, उन्हें लग सकता है कि वे कोई मशहूर शख्सियत हैं या उनके पास कोई खुफिया शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ऐसे में इंसान के आइडिया उलझे हुए होते हैं और वे एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर बिना किसी तर्क के कूद जाते हैं। इससे उनकी बातों का पीछा करना मुश्किल होता है और उनकी हरकतें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं। नेक्स्ट, उदासी का मूड यानी डिप्रेस्ड मूड। यह लंबे समय तक बहुत उदास या निराश महसूस करने को कहते हैं। ये सिर्फ एक या दो बुरे दिन नहीं होते। इससे इंसान को किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता और सब कुछ बेकार लगने लगता है। नेक्स्ट, मेनिया की हरकतें यानी मैनिक बिहेवियर। मेनिया में इंसान की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। वो बिना रुके बोलता रहता है, बड़े बड़े प्लान बनाता है या बिना वजह चिड़चिड़ा जाता है। उसे लगता है कि वो हमेशा बहुत खुश है या तनाव में है। तो दोस्तों, ये थे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के कुछ कॉमन सिम्टम्स। अगर आपको कोई और सिम्टम्स के बारे में जानकारी है तो उस सिम्टम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका होने का क्या कारण है। चलिए देखते हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के सही कारण अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। यह माना जाता है कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब यह कि यह बीमारी खानदान में चल सकती है, दिमाग की केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि तनाव या बड़े जीवन बदलाव शामिल हो सकते हैं। कोई एक वजह नहीं है, यह अनेक कारणों का मिलाजुला असर होता है। ये थे इसके कुछ कॉमन कारण। अब हम इसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं जहां जानेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का इलाज कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि दवाइयाँ। इसमें आमतौर पर एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ शामिल होती हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को कम करती हैं, और मूड स्थिर करने वाली या एंटीडिप्रेसेंट दवाइयाँ मूड डिसऑर्डर के लक्षणों के लिए। नेक्स्ट, मनोचिकित्सा यानी
साइकोथेरेपी, बातचीत की थेरेपियाँ जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो लक्षणों को संभालने, बीमारी को समझने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निपटने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल में बदलाव और सहायता, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी खान पान, सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना और परिवार व दोस्तों को इस हालत के बारे में जानकारी देना। इलाज की योजना हर इंसान के लिए अलग होती है ताकि वे एक स्टेबल और सेटिस्फाइंग जीवन जी सकें। दोस्तों, ये थे इसका इलाज करने का तरीका। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एक उलझा हुआ लेकिन संभालने लायक स्थिति है जिसको अच्छे इलाज और सहायता से मैनेज किया जा सकता है। इस बीमारी के बारे में और जानकारी होने से इसके इर्द गिर्द के कलंक यानी स्टिग्मा को कम किया जा सकता है और अफेक्टेड लोगों को मदद की ओर बढ़ने के लिए इनकरेज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप या आपके कोई जानने वाले इन लक्षणों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करना ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और याद रखिए, इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।